Welcome to the English class. Student, in today's lecture we will discuss about apostrophe. Apostrophe किसको बोलते हैं? जब हम एक ऊपर सिंगल कोमा लगाते हैं, जब हम किसी के लिए का के की वर्ड यूज़ करते हैं तो हम apostrophe लगाते हैं. इसका मतलब कोई वस्तु किसी की है. ठीक है. apostrophe इज़ लाइक अ कोमा बट इट इज़ पुट अबव अ वर्ड. ये वर्ड के ऊपर लगता है. इट शो पोजेशन व्हेन वी यूज़ विद द लेटर एस. अगर हम इसे लेटर एस के साथ यूज़ करते हैं तो ये इसे पोजेशन मतलब कोई चीज़ किसी पर्सन की है. अगर मान लीजिए सिंगुलर है तो उसके साथ हम कोमा और एस लगाते हैं. बट अगर मान लीजिए कोई प्लूरल है तो उसके बाद सिर्फ एपोस्ट्रोफे लगाते हैं, जिसका मतलब है कि ये चीज़ उस पर्सन से बिलोंग करती है. तो देखिए अब किस तरह से हम लगाते हैं ये एपोस्ट्रोफे. जैसे वसुंधरा बुक. कई बार आपने देखा होगा कि जब भी हम क्वेश्चन आंसर करते हैं तो कई बार लिखा होता है बस मतलब किसी पर्सन के किसी वर्ड के बाद में एपोस्ट्रोफे लगाकर एस लगा होता है. इसका मतलब होता है कि ये चीज़ उस पर्सन से बिलोंग करती है, ये उस पर्सन की है. जैसे मैंने बोला वसुंधराज बुक, तो ये बुक वसुंधरा की है. रेवतीज पेन मतलब दिस पेन बिलोंग्स टू रेवती. ठीक है. अब जैसे डॉग्स टेल, इसका मतलब है डॉग्स की टेल. रैबिट्स कैरेट, इसका मतलब है रैबिट्स की कैरेट. अब ये देखिए रैबिट्स है, डॉग्स है, इसके बाद हमने एस नहीं लगाया, इसके बाद सिर्फ हमने जो है एक अपोस्ट्रोफे लगा दिया. जब हमारे पास प्लूरल आता है तो वहाँ पर हमें एस लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती. वहाँ पर सिर्फ हम एक कोमा लगा देते हैं, अपोस्ट्रोफे एक साइन लगा देते हैं, कोमा लगाते हैं जो कि वर्ड के ऊपर की तरफ लगता है. ठीक है. अगर मान लीजिए इफ़ अ नाउन इज़ प्लूरल एंड डजंट एंड विद एस, इट ऐड एस आफ्टर द अपोस्ट्रोफे. अगर मान लीजिए कोई वर्ड प्लूरल है, ठीक है, कोई जैसे अब चाइल्ड का चिल्ड्रन होगा, माउस का माइस होगा, ठीक है, वुमेन का वीमेन होगा, तो मैन का मेन होगा. तो इसी तरह से इनके पीछे ये एस से एंड नहीं होते, तो इसलिए हम इसका क्या करेंगे, इसके पीछे अपोस्ट्रोफे लगाकर एस लगाएंगे. जैसे चिल्ड्रंस साइकिल, वुमेन्स क्लब. अपोस्ट्रोफे इज आल्सो यूज्ड फॉर द कंट्रैक्शन. जैसे कि आई के साथ मतलब एम लगाना है तो हमें आई के बाद कोमा देन एम. इट्स फाइन, इट इज़ फाइन. इट के साथ हम अपोस्ट्रोफे लगाकर इज़ लगाते हैं, यानी कि इट इज़ के लिए हम इट लगाकर अपोस्ट्रोफे देन एस. चिल्ड्रन वॉन्ट कम. वॉन्ट का मतलब होता है विल नॉट. ठीक है. चिल्ड्रन वॉन्ट का मतलब होता है विल नॉट कम. ही विल कम, इसका मतलब है ही विल कम. डू नॉट का मतलब डू, उसके बाद नॉट, एन को ओ को ओमिट कर दिया, देन हमने टी लगा दिया. दिसंबर्स. अगर मान लीजिए हमें किसी डेट के बारे में बात करना है कि 2009 का दिसंबर, तो दिसंबर लगाएंगे, फिर अपोस्ट्रोफे लगाएंगे, फिर उसके बाद लास्ट के 2 डिजिट होंगे वो लगाएंगे. ठीक है. जैसे कि दिसंबर अपोस्ट्रोफे 09. ठीक है. तो स्टूडेंट्स अब हम इसकी बैक एक्सरसाइज करेंगे. री राइट द गिवन फ्रेजेज यूजिंग द अपोस्ट्रोफे. इसको हमने री राइट करना है. द शूज़ बिलोंग्स टू वसुंधरा, तो हम क्या लिखेंगे, वसुंधराज शूज़, यानी कि वसुंधरा लिखकर अपोस्ट्रोफे देन शूज़. द टॉयज ऑफ बेबी, द बेबीज टॉयज. ठीक है. द आर्ट ऑफ माई कजन्स आर्ट. द साड़ी ऑफ माई आर्ट साड़ी. द पोर्ट्रेट ऑफ रोहित पोर्ट्रेट. ठीक है. अब देखिए ये इसका इसमें अपोस्ट्रोफे लगा हुआ है, इसको हमें सिंपल फॉर्म में लिखना है. द ओल्ड लेडी स्टिक. द स्टिक बिलोंग्स टू द स्टिक ऑफ ओल्ड लेडी या स्टिक बिलोंग्स टू ओल्ड लेडी. द फुटबॉल, बॉयज फुटबॉल. द फुटबॉल ऑफ बॉय या फुटबॉल बिलोंग्स टू बॉय. दोनों तरह से हम इसको चेंज कर सकते हैं. द पीजन्स नेस्ट, द नेस्ट ऑफ द पीजन. द कैट्स बिस्किट, द बिस्किट्स ऑफ द कैट. द चाइल्ड्स बैग, द बैग ऑफ द चाइल्ड. क्लियर. अब नेक्स्ट देखिए, इसको हमने शॉर्ट फॉर्म में लगाना है. जैसे अभी मैंने आपको बताया डू नॉट, जहाँ पे नॉट आता है उसका एन उसमें से ओ ओमिट कर देते हैं. डोंट कट द ट्री, डोंट लिखकर DON ये पोस्ट ऑफ है देन टी. बाकी सेम. दे विल प्लांट द सैपलिंग. विल का मैंने आपको बोला था कि डॉट लगाकर अपोस्ट्रोफे लगाकर डबल एल लग जाता है. इट इज़ अ फाइन इवनिंग. इट लगाकर पोस्ट्रोफे देन एस, अ फाइन इवनिंग. वी हैव नॉट, अगर हैव खाली आता तो हम VE लगाते, लेकिन अब नॉट भी आया है तो हैव को हम पूरा लिखेंगे और नॉट के बाद हम एन के बाद ओ अपोस्ट्रोफे लगाएंगे देन टी लगाएंगे. स्पॉइल द ग्रास. माई आर्ट डिड नॉट नीट द स्वेटर. माई आर्ट डिड नॉट नीट द स्वेटर. तो आर्ट डिड के बाद नॉट है, नॉट का शॉर्ट कर देंगे एन अपोस्ट्रोफे टी.
आई विल कंप्लीट माई वर्क बाय टुमारो, विल के लिए डबल एल लगता है, आई विल कंप्लीट माई वर्क बाय टुमारो। वसुंधरा वाज बॉर्न इन अगस्त 1999, वैसे मैंने आपको बताया था अगस्त लगा के पोस्टोफे लगा के सिर्फ 99 लिख देना आपने, क्लियर। अब देखिए ये एक्स्ट्रा है, यू आर माई वेल विशर, तो यू आर नहीं आएगा, यू आर आएगा। इस तरह से देखिए स्पैरो स्प्रेड्स इट्स, तो सेकेंड वाला आएगा इट्स विंग्स, ठीक है। इट इज़ नहीं आएगा, इट्स का मतलब होता है अपने, स्पैरो ने है जो अपने विंग्स स्प्रेड किए, फैलाए। मीट माई फादर्स फ्रेंड, मेरे पापा के दोस्त से मिलो, ठीक है। जब है पोस्टोफी एस लगता है, इसका मतलब होता है का के की, मेरे पापा के दोस्त से मिलो। हुज नोटबुक इज दिस, तो हुज में ये वाला हुज लगेगा, WHOSE। आगे इट्स ओके नहीं, इट्स का मतलब होता है इसका, ये इट अपोस्ट्रोफे एस का मतलब होता है इट इज़ ओके, सब ठीक है। तो ये था बेटा आपका अपोस्ट्रोफे। आई होप आपको समझ आ गएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।